मध्य प्रदेश मतलब इंडिया का दिल। ये राज्य अपने आप में एक अनोखी पहचान रखता है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बस एक स्टेट नहीं, एक फीलिंग है। यहाँ के त्योहारों की रौनक, बाजारों की चहल पहल और लोगों की मुस्कानें सब कुछ मिलकर एक अद्भुत अनुभव बनाते हैं। यहाँ की हवा में हिस्ट्री महकती है, कल्चर गूंजता है और नेचर सबसे खूबसूरत रूप में दिखता है। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक, सांस्कृतिक नृत्य और प्राकृतिक दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। मध्य प्रदेश में जैसे ही कदम रखोगे, एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे। यहाँ की हर गली, हर चौराहा आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार है। यहाँ के लोग सिंपल और फ्रेंडली हैं। उनकी सादगी और मेहमाननवाजी आपको अपने घर जैसा महसूस कराएगी। दिल में प्यार और बातों में मिठास। यहाँ की चाय की चुस्की और लोगों की बातें दोनों ही आपको एक अलग ही आनंद देंगी। यहाँ की हर गली, हर चौराहा आपको अपनी तरफ बुलाता है। यहाँ के बाजारों की रौनक और ऐतिहासिक स्थलों की भव्यता आपको बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर देगी। मध्य प्रदेश इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। इसका विशाल क्षेत्रफल और विविधता इसे एक अनोखा राज्य बनाते हैं। ये नॉर्थ में उत्तर प्रदेश, ईस्ट में छत्तीसगढ़, साउथ में महाराष्ट्र और वेस्ट में गुजरात और राजस्थान से घिरा है। इस राज्य की भौगोलिक स्थिति इसे एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। इसका कैपिटल भोपाल है, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। भोपाल की झीलें और यहाँ का शांत वातावरण आपको एक अलग ही सुकून का एहसास कराएगा। भोपाल की झीलों में बोटिंग का मजा और शाम के समय का नजारा दोनों ही आपको एक अद्भुत अनुभव देंगे। यहाँ का खाना भी उतना ही खास है। पोहा, जलेबी और भुट्टे का कीस जैसे व्यंजन आपकी स्वाद इंद्रियों को तृप्त कर देंगे। यहाँ के स्ट्रीट फूड का स्वाद और यहाँ के लोगों की मेहमाननवाजी दोनों ही आपको यहाँ बार बार आने के लिए प्रेरित करेंगे। मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और नेशनल पार्क्स भी बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ के जंगलों में बाघों की दहाड़ और पक्षियों की चहचहाहट आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यहाँ के सफारी टूर आपको वन्य जीवन के करीब ले जाएंगे, जहाँ आप बाघ, तेंदुआ और अन्य वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल आपको आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराएंगे। यहाँ के मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और यहाँ की धार्मिक मान्यताएं आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देंगी। यहाँ की हस्तकला और लोक कला भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगरों की मेहनत और कला का जादू आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ के बाजारों में मिलने वाली हस्तकला और लोक कला की वस्तुएं आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगी। मध्य प्रदेश का हर कोना, हर दृश्य आपको एक नई कहानी सुनाएगा। यहाँ का हर पल, हर अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। तो आइए इस अद्भुत राज्य का अनुभव करें और इसकी खूबसूरती को अपने दिल में बसाएं। मध्य प्रदेश, भारत का दिल, आपका स्वागत करता है। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी इंडिया की। यह राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के केंद्र में स्थित है और इसकी ऐतिहासिक धरोहरें इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल बनाती हैं। यहाँ कई राजा महाराजाओं ने राज किया है। इन शासकों ने अपने शासनकाल में कई अद्भुत किले और महल बनवाए, जो आज भी अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। महाभारत और रामायण जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। इन महाकाव्यों में मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों और घटनाओं का वर्णन मिलता है, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। पुराने जमाने में यहाँ मौर्य, शुंग और गुप्त राज करते थे। इन राजवंशों ने यहाँ कई महत्वपूर्ण स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहरें छोड़ी हैं, जो आज भी इतिहासकारों और पर्यटकों को आकर्षित करती है। फिर परमार, चंदेल और मुगल भी आए। इन शासकों ने भी अपने अपने समय में मध्य प्रदेश को समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनाया। परमार वंश के किले, चंदेल राजवंश के मंदिर और मुगल स्थापत्य कला इसके उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश में बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो इसके शानदार पास्ट की कहानी बताते हैं। यहाँ के पुरातत्व संग्रहालय और ऐतिहासिक स्मारक इस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हैं। खजुराहो के मंदिर अपनी कमाल की बनावट और मूर्तियों के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तिकला अद्वितीय है और यह भारतीय कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खजुराहो के मंदिरों में उकेरी गई मूर्तियां और उनकी जटिल नक्काशी आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं और इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। मध्य प्रदेश में और भी कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर।
भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला का अद्भुत उदाहरण हैं। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल है और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ओरछा के महल, ग्वालियर का किला और मांडू के खंडहर भी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। ओरछा के महल अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर का किला अपनी मजबूती और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। मांडू के खंडहर मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। पुरातत्वविदों द्वारा की गई खुदाई और संग्रहालयों में प्रदर्शित प्राचीन वस्तुएं मध्य प्रदेश की समृद्ध इतिहास और संस्कृति की झलक दिखाती है। यह राज्य भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों का साक्षी रहा है और इसकी धरोहरें आज भी हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। मध्य प्रदेश के ये ऐतिहासिक स्थल न केवल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों को जीवंत करते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि यह राज्य सदियों से कला, संस्कृति और स्थापत्य का केंद्र रहा है। यहाँ की धरोहरें हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें गर्व का अनुभव कराती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता भी इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती है। यहाँ की नदियाँ, पहाड़ियाँ और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और उन्हें एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। हर साल हजारों पर्यटक मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को देखने आते हैं। यहाँ के गाइड्स पर्यटकों को इन स्थलों की जानकारी देते हैं और उन्हें इस राज्य की समृद्ध संस्कृति और इतिहास से रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश के त्योहार भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के त्योहारों में शामिल होकर पर्यटक इस राज्य की जीवंत संस्कृति और परंपराओं का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति इसे एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण राज्य बनाते हैं। यहाँ की धरोहरें हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें गर्व का अनुभव कराती हैं। आइए हम सब मिलकर इस धरोहर को संरक्षित करें और आने वाली पीढ़ियों को भी इस गौरवशाली इतिहास से अवगत कराएं। मध्य प्रदेश अलग अलग कल्चर्स का मिक्सचर है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ का कल्चर हर धर्म और कम्युनिटी से रंगा हुआ है। यहाँ के त्योहार, मेले और रीति रिवाज इसकी कल्चरल रिचनेस दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कई ट्राइब्स भी रहती हैं जिनका अपना अलग कल्चर है। गोंड, भील, बैगा, कोरकू ये सब यहाँ की मेन ट्राइब्स हैं। मध्य प्रदेश नेचर का गिफ्ट है। यह राज्य अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ घने जंगल, ऊंचे पहाड़, झरने और नदियां हैं। इन जंगलों में कई प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियां पाई जाती हैं जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को और भी समृद्ध बनाती है। यहाँ का नेचर बहुत खूबसूरत है। हर मौसम में यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अलग अलग रंगों में खिलती है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कान्हा, बांधवगर, पेंच और पन्ना यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं जो वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान हैं। इन पार्कों में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर मिलता है, जहां टाइगर, लेपर्ड, चीता, डियर, बारहसिंगा, बेयर और भी कई जानवर देखने को मिलते हैं। इन जानवरों को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक यहां आते हैं। नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, सोन और केन यहाँ की मेन नदियां हैं। ये नदियां न केवल इस क्षेत्र की जीवन रेखा हैं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और इतिहास का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये नदियां खेतों को पानी देती हैं, जिससे यहाँ की कृषि समृद्ध होती है। इन नदियों के किनारे बसे गांव और शहर इनकी वजह से ही फलते फूलते हैं और टूरिस्ट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। यहाँ बोटिंग, फिशिंग और पिकनिक जैसी गतिविधियां पर्यटकों को बहुत पसंद आती हैं। नदियों के किनारे बसे रिसॉर्ट्स और कैंपिंग साइट्स भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जहां वे प्रकृति के करीब रहकर अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। आजादी के बाद मध्य प्रदेश ने काफी तरक्की की है। खेती, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की स्कीम्स से लोगों की लाइफ अच्छी हो रही है। रोड्स, बिजली, पानी सब कुछ बेहतर हो रहा है। भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां ऑफिस खोल रही हैं, जिससे जॉब्स मिल रही हैं। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी ज्यादातर खेती पर बेस्ड है। यहाँ गेहूं, चावल, सोयाबीन, कॉटन, शुगर केन जैसी चीजें उगाई जाती हैं। लेकिन यहाँ इंडस्ट्री के लिए भी बहुत स्कोप है। यहाँ मिनरल्स भी बहुत हैं। बेरोजगारी, गरीबी ये सब यहाँ के मेन प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है।
मध्य प्रदेश में एजुकेशन में काफी तरक्की हुई है। लिटरेसी रेट बढ़ा है। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस खुले हैं। हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बने हैं। लेकिन एजुकेशन में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। गांवों में स्कूल्स की कमी, टीचर्स की कमी और एजुकेशन क्वालिटी, ये सब चैलेंजेस हैं। मध्य प्रदेश में बहुत से सोशल चैलेंजेस हैं। गरीबी, बेरोजगारी, चाइल्ड लेबर, दहेज, कास्टिज्म, ये सब बड़े प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई स्कीम्स चला रही है। गरीब फैमिलीज को फ्री राशन, फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं। चाइल्ड लेबर रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज हैं। दहेज और कास्टिज्म जैसी बुरी चीजों को खत्म करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं। मध्य प्रदेश तरक्की की राह पर है। यहाँ बहुत पोटेंशियल है। एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्ट करके मध्य प्रदेश को एक डेवलप्ड स्टेट बनाया जा सकता है। हमें मिलकर मध्य प्रदेश को एक अच्छा फ्यूचर देना है। हमें इसे सोन चिड़िया बनाना है। मध्य प्रदेश इंडिया का दिल है और ये दिल हमेशा धड़कता रहेगा।